नमस्कार भारत, आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। एनएचएआई का बड़ा फैसला, कार मालिकों के लिए खत्म होगा केवाईसी का झंझट। एनएचएआई ने कार, जीप और वैन श्रेणी के वाहनों के लिए फॉरेस्टर से जुड़ी नो योर व्हीकल यानी केवाईसी प्रक्रिया खत्म करने का ऐलान किया है। इससे पहले का मकसद एक फास्ट टैग से जुड़े झंझट कम करना है। अब तक फास्ट टैग एक्टिंग होने वाले के बीच भी लोग को बार बार दस्तावेज सत्यापन और बैंक फलवाफ का सामना करना पड़ता था। 2 जनवरी के लिए दिल्ली में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 2 जनवरी के लिए दिल्ली में शीतलहरी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और कुछ ही इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में कुछ जगह पर शीतलहर की स्थिति 5 जनवरी तक बनी रह सकती है। यूपी के बाद राजस्थान में स्कूल में रोज 10 मिनट तक अखबार पढ़ना किया गया अनिवार्य। राजस्थान में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों के लिए 10 मिनट तक अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार सरकारी उच्च प्राइमरी स्कूल में 2 हिंदी अखबार जबकि इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल में 1 इंग्लिश और 1 हिंदी अखबार होनी चाहिए। इससे पहले यूपी के सरकारी स्कूल में ही यह नियम लागू हो सकता है। न्यू ईयर से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस का कड़ा एक्शन। साल से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में विशेष अभियान चलाया। 31 दिसंबर की रात ड्रंक ड्राइव के 211 मामलों में केस दर्ज किए गए। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, सिग्नल जंप समेत अन्य नियम तोड़ने पर कुल 13,752 ई चालान काटे गए। इस दौरान 1.31 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। कंफ्यूजन में हूँ। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर में दूषित पानी से हुई लोगों की मौत के आंकड़े के जुड़े सवाल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वह अभी कंफ्यूज में है। उन्होंने कहा, सरकारी आंकड़े के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है। प्रस्तावित इलाकों के द्वारा करने पर पता चला कि 8 मौतें हो चुके हैं। कुछ मौतें प्राकृतिक कारणों में से ही एक होता है। नए साल पर मोहब्बत का दीदार करते पहुंचे हजारों पर्यटक। नए साल पर आगरा उत्तर प्रदेश के पहले दिन गुरुवार को मौसम खराब होने पर भी पर्यटक में ताजमहल की दीवार की दीवानगी दिखाने को मिली। दिन भर में टिकट को लेकर 42,363 पर्यटक ने ताजमहल देखा और इसमें निःशुल्क प्रवेश पाने वाली 15 वर्ष तक के बच्चों को जोड़ ले तो दिन भर में 65,000 से अधिक पर्यटक आए। नए साल पर भारी भीड़ के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। नए साल के अवसर पर माता वैष्णो देवी में भारी भीड़ के चलते 1 जनवरी की सुबह तक वैष्णो देवी यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जयशंकर के साथ हाथ मिलाने की बड़ी उपलब्धि बताने लगे पाक। बांग्लादेश में विदेशी मंत्री एस जयशंकर व पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर सरदार आयेज सादिक के हाथ मिलाने को शंकित मुलाकात बताकर पाकिस्तान ने इसे मूल देने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने कहा है कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि शोक पल में चीजों को शालीन रखना चाहते थे। कई विमानों ने 2026 में उड़ान भरी लेकिन 2025 में की लैंडिंग। एयर रूट्स के मुताबिक कम से कम 14 यात्रियों विमानों ने 1 जनवरी 2026 में उड़ान भरी लेकिन 31 दिसंबर 2025 में लैंडिंग की। इंटरनेशनल डेडलाइन के पास टाइम जोन्स में अंतर के चलते ऐसा हुआ। दरअसल एविएशन में लेकिन कैलेंडर टाइम में माना जाता है। ऐसा सिर्फ नए साल से पहले 31 दिसंबर और नए साल में 1 जनवरी को होता है। पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की अमेरिका को नहीं मिली सबूत। वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का सबूत नहीं मिला है। वकाल रिपोर्ट्स सीआईए ने रूप को दावा है कि जांच की लेकिन पुतिन की जान के खतरे सबूत नहीं मिली। उस रूस ने यूक्रेन पर 91 ड्रोन से राष्ट्रपति के आवास पर हमला करने के आरोप लगाया था। ओपन एआई बन रही है एआई पेन, फीचर जानकर हिल जाएगा दिमाग।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई ने एक स्मार्ट पेन पर काम करने में लगी हुई है और इस प्रोजेक्ट को इंटरनली ग्राम ड्राफ्ट भी कहा जाता है। इस पेन से गए नोट्स को तुरंत डिजिटल टेक्स्ट में बदल जा सकेगा। वहीं इनमें से ऑडियो फीचर भी मिलेगा और आपसे बोलने के लिए शब्द को यह डिजिटली नोट कर लेगा। रोहित और कोहली के संन्यास लेने के बाद वनडे का महत्व कम हो सकता है। अश्विन पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इस फॉर्मेट पर बड़ा खतरा मंडरा हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे वनडे के भविष्य की चिंता है। रोहित विराट के विजय हजारे ट्रॉफी में लौटने से लोग इससे दोबारा दिखने लगे। उनके संन्यास के बाद वनडे का महत्व कम हो सकता है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से चलेगी। रेल मंत्री वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ऐलान किया है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से चलेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच यह ट्रेन कई चरणों में शुरू की जाएगी, जिनमें पहला सेक्शन सूरत से विलिमोरा और दूसरा सेक्शन वापी से सूरत तक खुलेगा। ट्रेन का तीसरा सेक्शन वापी से अहमदाबाद तक खुलेगा। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से प्रलय मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से ही लॉन्चर से लगातार 2 प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इससे मिसाइल की विश्वसनीयता स्थापित हुई है। वही डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर शमीर व कामते ने बताया कि यह उपलब्धि उपयोग कार्यकर्ता से साथ प्रणाली के शामिल होने की उत्पन्न और आसन्न तत्परता को दर्शाती है। इतना है देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट का दाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि देश की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी हावड़ा रूट पर चलाया जाएगा। यह रूट लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। वैष्णव ने बताया कि इस ट्रेन में गुवाहाटी से हावड़ा तक थर्ड एसी का किराया 2300 सैकड़े एसी का 3000 और फर्स्ट एसी का 3600 होगा। सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने से गैर कानूनी कारोबार तस्करी को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग निकाय तंबाकू उद्योग निकाय टीआईए ने बृहस्पतिवार को कहा है कि 1 फरवरी से सिगरेट पर उत्पाद शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोतरी से अवैध एवं गैर कानूनी कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और इस शुल्क वृद्धि का समग्र प्रभाव राजस्व के लिहाज से तटस्थ ही रहेगा। संगठन ने सरकार से इस अत्यधिक कर वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। एक और हिंदू शख्स पर बांग्लादेश में भीड़ ने किया हमला की जिंदा जलाने की कोशिश। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कई मामलों के बीच अब सैयदपुर जिला में हिंदू दवा विक्रेता खोदन दास पर हिंसक हमला हुआ है। बुधवार को 50 वर्षीय खोकन पर धराधर हथियार से वार किया गया है। उन्हें पीटा गया और शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से घायल होकर वह इलाज की जारी है। दोपहिया वाहन में हेलमेट पहने हो तो कर सकता है 2000 का चालान। जाने कैसे। सीआईबी हेडक्वार्टर द्वारा एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार 2 पहिया वाहन चलाने में समय केवल हेलमेट पहनाना काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पहनाना जरूरी होता है। अगर हेलमेट की पट्टी खुली होता है, हेलमेट से ढंग से नहीं पहना जाता है, उसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मानकर ट्रैफिक पुलिस 2000 तक का चालान काट सकती है। पीएम मोदी के नाम से डीआरडीओ, इसरो और पेंटागन को फर्जी ईमेल भेजने वाले के खिलाफ केस हुआ दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से डीआरडीओ, इसरो और अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को फर्जी ईमेल भेजने वाले शख्स के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। शख्स ने ईमेल में लिखा था कि वह स्वदेशी सैन्य जेट इंजन के विकास में भारत सरकार की मदद करना चाहते हैं और इसके लिए उसे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। हॉलैंड और वेकर द्वीप पे बनी 2026 में सबसे आखिर में प्रवेश करने वाले स्थान। हॉलैंड और वेकर द्वीप 2026 में प्रवेश करने वाले दुनिया के आखिरी स्थान बन गए हैं। यह दोनों निर्जन अमेरिकी द्वीपी 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे नए साल में दाखिल हुआ। वहीं प्रशांत महासागर में स्थित किरवाती दुनिया का पहला बना, जिससे 2026 में सबसे पहले प्रवेश किया। कनाडा के बाद कपिल शर्मा ने दुबई में खोला कैब्स कैफे। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने 31 दिसंबर 2025 को दुबई में अपने कैब्स कैफे का नया आउटलेट खोला है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कैब का एक छोटा सा वीडियो पोस्ट कर उसकी जानकारी दी। उसको लेकर फैंस कपिल को बधाई दे रहे हैं। गौरतलब है, इससे पहले कपिल ने कनाडा में कैब्स कैफे का पहला आउटलेट खोला था। अश्विन बता रही है बांग्लादेश से हो। गाजियाबाद में
किसी भी थाने में चार्ज एड्रेस शर्मा का वीडियो ऑनलाइन सामने आया कि जिसमें वह क्यों में रहने वाली से उनका नागरिकता के बारे में पूछताछ कर रही है। वीडियो में वह खुद को विहारी बताने वाले शख्स की पीठ पर मोबाइल लगाकर मशीन तो बांग्लादेशी बता रही है। कहते दिखे आपने इसे विहारियों का अपमान बनाया है। साल के आखिरी दिन बिहार के सीएम नीतीश व दोनों डिप्टी सीएम ने बताई अपने नेटवर्क के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने 31 दिसंबर 2025 को अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर 2025 तक मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 1.65 करोड़ थी। वहीं सम्राट चौधरी ने अपनी कुल संपत्ति करीब 5.95 करोड़ और सिन्हा ने करीब 1.31 करोड़ बताई है। खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान देशद्रोही है तो शेख हसीना को भारत में रखने पर पीएम मोदी क्या हुए? आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आईपीएल की टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किए जाने को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी में टीम में शामिल रखने की शाहरुख खान ने देशद्रोही है तो शेख हसीना को भारत में रखने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हुए? बिहार में चलती ट्रेन में जीआरपी जवान ने लूटा 1.44 करोड़ का सोना। थानाध्यक्ष निकला मास्टरमाइंड। बिहार के गया में चलती ट्रेन में एक कारोबारी के स्टाफ से 1.44 करोड़ कीमत का 1 किलोग्राम सोना लूटने के आरोप में जीआरपी की थानाध्यक्ष 5 जनवरी व 5 जीआरपी जवानों को गिरफ्तार किया गया है। वकालत रिपोर्ट अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की छवि रखने वाला राजेश कुमार सिंह नामक थानाध्यक्ष ही इस लूट का मास्टरमाइंड था। साल 2026 के पहले दिन उतार चढ़ाव के बीच सपट बंद हुआ शेयर बाजार। साल 2026 के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को सपट बंद हुआ। सेंसेक्स 32 अंक गिराकर 85,188.60 पर और निफ्टी 16.95 अंक बढ़कर 26,146.55 पर बंद हुआ। सेंसेक्स से सूचीबद्ध 22 कंपनियों में तेजी देखने को मिली और सबसे ज्यादा तेजी एनएफटीसी 2.08% में रही। वहीं सबसे ज्यादा गिरावट आईटीसी 9.64% के शेयरों में दिखने को मिली।